पढ़ाई के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं और कमिटेड होकर काम करते हैं बच्चों के साथ, जैसे कि उनको उनके प्रिपरेशन करने में या उनको रैंक अचीव करने में काफ़ी मदद मिलती है। नवंबर के बाद बच्चे खासतौर पे आईटी और नीट को एकदम से साइड कर देता है और कम्प्लीटली वो बोर्ड के ऊपर आ जाता है। तो एकदम बैलेंस प्रिपरेशन करें जिसमें आपका बोर्ड भी हो जाए, क्योंकि बोर्ड नहीं कहेंगे कि बहुत टफ है, आसान है, मतलब आप उनको एनसीईआरटी का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या जो उनके पैटर्न हैं उनको भी देखते रहें और पैरेलली आपको जेईई और नीट का भी प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले बोर्ड का देख लेते हैं फिर आईटी और नीट का देखेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं होगा कि आप कोलैप्स कर जाएंगे। लगभग 3 साल से हमारा ट्राइबेक टैलेंटेड 20 चलता है। तो उसमें 3 फेज में टेस्ट होते हैं। अभी एक फेज पूरे बिहार में चल रही है, लगभग अराउंड ये 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हो भी गए हैं, ठीक है, बाकी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं और ये नवंबर एंड तक में ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, ट्राइबेक ब्लू इंस्टीट्यूट में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम होने वाली है, तो इस विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं यहाँ के फाउंडर मिस्टर अमित आनंद सर से। और सर क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ खास कर रहा है ट्राइबेक ब्लू अपने बच्चों के लिए, तो सर क्या बताएंगे, क्या कुछ इवेंट है, स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें, देखें हमारा ये पूरा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ हैं मैथ गुरु अमित आनंद सर। तो सर से आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नीट जेईई के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सर क्या कुछ खास चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें, देखिए हमारा ये पूरा वीडियो। सर का स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल पे और सर से बातचीत करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी। थैंक यू सर। क्या कुछ आप बताने वाले हैं बच्चों को? बच्चों का लगभग अंतिम पड़ाव है सिलेबस का, चाहे वो जो इस बार 12th देने वाले हैं उसके साथ साथ आईटी और नीट देने वाले हैं जी, या जो 13th वाले बच्चे हैं जो आईटी नीट देने वाले हैं, सबके लगभग अंतिम पड़ाव हैं। और थोड़े से अंतिम पड़ाव में बच्चों में जब खासतौर पे जब सिलेबस ऑलमोस्ट जब ख़त्म पे होता है या एंड पे होता है तो बच्चों में एक नर्वसनेस आती है कि अब पूरा ख़त्म हो गया है, कैसे उसको मैनेज करें, ये सब सारी चीज़ें उनके साथ दिक्कत आती है। तो उन बच्चों को यही सुझाव देंगे कि थोड़ा पैसेंस रखें, अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करें, अपने जो भी आपके शिक्षक हैं, जो भी आपके टीचर हैं, मेंटोर हैं, उनसे टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते रहें। जहाँ भी आप फंसें अपने आप मन में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बना लें जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी नहीं हो। तो जहाँ भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स है, अपने मेंटोर, अपने टीचर या अपने आपके जो सही कलीग्स हैं, सही दोस्त हैं, उनसे बातचीत करते रहें और अपना मोटिवेशन गिरने दें, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा फील्ड में बनाए रखता है, आपको एम्बिशन से भटकने नहीं दे सकता है। तो ये लास्ट दौर में थोड़े बच्चे नर्वस होते हैं कि हम पूरे सिलेबस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि उनको भी बोर्ड भी, जो खासतौर पर 12th के बच्चे उनको बोर्ड भी देना है। यस सर। और साथ में पैरेलल उनको जेईई और नीट के प्रिपरेशंस को भी ध्यान में रखते हुए, है ना। तो उन बच्चों को देखिए एक ड्रॉबैक और भी बच्चों में हम देखते हैं कि लास्ट स्टेज में जैसे शुरुआती में क्या करता है कि जैसे जो जेईई के बच्चे हैं या नीट के बच्चे हैं, तो शुरुआती में ऑलमोस्ट नवंबर तक वो आईटी और नीट और दोनों को कंटिन्यूसली लेकर चलता है। नवंबर के बाद बच्चे खासतौर पे आईटी और नीट को एकदम से साइड कर देता है और कम्प्लीटली वो बोर्ड के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि फिर आखिर 2 साल तक कंटिन्यूस आपने प्रिपरेशन फिर आईटी और नीट के लिए क्यों किया जब आपको साइड ही करना था। तो एकदम बैलेंस प्रिपरेशन करें जिसमें आपका बोर्ड भी हो जाए, क्योंकि बोर्ड नहीं कहेंगे कि बहुत टफ है, आसान है, मतलब आप उनको एनसीईआरटी का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या जो उनके पैटर्न हैं उनको भी देखते रहें और पैरेलली आपको जेईई और नीट का भी प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले बोर्ड का देख लेते हैं फिर आईटी और नीट का देखेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं होगा कि आप कोलैप्स कर जाएंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट होता है ना, टीचर तो होता है कि एक चीज़ को 100 बार 200 बार किया होता है, तो वो 4 महीने 10 महीने बाद भी करेगा तो उनको कोई फर्क नहीं। लेकिन एक बच्चे अगर 10-20 दिन भी अगर सिलेबस से हट जाते हैं तो वो बिल्कुल उनके लिए मुसीबत है, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। तो लास्ट यही बताना चाहेंगे कि अपने स्टडी को बैलेंस रखें और जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो, जो भी आपके पर्टिकुलर मेंटोर हैं, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल मेंटोर को सिलेक्ट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जैसे मैथ्स में किसी एक शिक्षक को ही आप फॉलो करें, फिजिक्स में भी किसी एक शिक्षक को, या बायोलॉजी में भी किसी एक, या लेटेस्ट जैसे उसमें है कि बोटनी है, जूलॉजी है, तो आप बोटनी और जूलॉजी के अलग अलग शिक्षकों को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेम सब्जेक्ट में आप 10 टीचर से आप सेशन ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप उसमें आपकी नुकसान होगी। सर अभी नवंबर हो चुका है और आपके यहाँ सिलेबस का क्या ये है? हम लोग यहाँ सिलेबस अंतिम पड़ाव पे है,
चाहे वो आईआईटी का बैच हो चाहे नीट का बैच हो, दोनों का बैच में हमको लगता है कि 10 दिन के अराउंड 10 डेज़ के आसपास में हमारा जो भी सिलेबस है वो बाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसा कि हमने बोला कि बोर्ड को भी बैलेंस करेंगे, जेई के बच्चों को भी बैलेंस करेंगे, नीट का जो बच्चा है उसको भी बैलेंस करेंगे, और जो 13th वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस में भी थोड़े समय लगेंगे, अभी उनको अभी खत्म होने में थोड़े समय है। लेकिन खासतौर जो इस बार 12th देने वाले हैं, तो 12th के सारे जो बैचेज हैं वो अराउंड 10 to 15 डेज में सारे एंड हो जाएंगे। उसके बाद उनका पैरेलल बोर्ड का प्रिपरेशन प्लस नीट का प्रिपरेशन प्लस जेई का प्रिपरेशन ये चलते रहेगा जब तक एग्जामिनेशन एंड नहीं हो जाए। सर, ट्राईबैक ब्लू में स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रही है क्या? हाँ, अभी तो मैं बता दूं आपके माध्यम से कि लगभग 3 साल से हमारा ट्राईबैक टैलेंटेड 20 चलता है। ओके सर। तो उसमें 3 फेज में टेस्ट होते हैं। अभी एक फेज पूरे बिहार में चल रही है, लगभग अराउंड ये 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हो भी गए हैं, ठीक है, बाकी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, और ये नवंबर एंड तक में ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। फिर जो सेकेंड राउंड होगा वो हम लोग दिसंबर एंड में या जनवरी में कंडक्ट करेंगे उसको। फिर एक थर्ड राउंड होगा जो बोर्ड देने के बाद, यानी कि जो 12th बोर्ड देने वाले हैं और जो 10th बोर्ड देने हैं उनके बाद हम लोग थर्ड राउंड भी लेंगे। और अगर ये तीनों राउंड जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उनका रहना, खाना और एजुकेशन सब कुछ फ्री होगा। ओके सर। तो हमारा ये 3 साल से कैंपेन चल रहा है जिसमें 3 राउंड टेस्ट लेते हैं। तो जैसे बाकी जो 20 बच्चे के अलावे जिसका ट्राईबैक टैलेंटेड 20 में सिलेक्शन नहीं होता है, उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, उनको एडमिशन में अच्छा खासा छूट मिल जाता है मार्क्स के बेसिस पे, है ना, उनका जो भी परफॉर्मेंस है उनके बेसिस पे उनको एडमिशन में काफ़ी अच्छा खासा मदद मिल जाता है उनको। सर, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे बच्चे? हर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हो रहा है, ट्राईबैक में भी चल रही है, ट्राईबैक में संडे चलता है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी सब जगह इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। या जिन बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन है वो हमारे ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं, ट्राईबैक का जो ऑफिस है उससे डिटेल जानकारी ले सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। और कुछ चीज़ें सर आप बता सकते हैं, लाइक जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे क्या उनको यहाँ पे आना होगा या फिर वो अपने घर बैठे भी ट्राईबैक के वेबसाइट से कर सकते हैं? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्राईबैक टैलेंटेड 20 जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे, ट्राईबैक टैलेंटेड 20 की फॉर्म आता है, उसको फिल करेंगे वो, या ऐप पे भी आके हमारा ट्राईबैक ब्लू लर्निंग ऐप है हमारा, उस पर भी जाके वो इनरोल कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट उनको ऑफलाइन ही देना होगा। टेस्ट ऑफलाइन? हाँ, टेस्ट एट एनी कॉस्ट उनको ऑफलाइन देना होगा। और जो खास और ट्राईबैक टैलेंटेड 20 होता है उसमें 3 राउंड हम लोग लेते हैं, 2 राउंड तो रिटर्न ही होता है, तीसरा राउंड में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी हम लोग ऐसा नहीं कि चूँकि यूपीएससी का एंट्रेंस तो है नहीं कि हम उनसे कुछ हिस्ट्री का बात करेंगे या ज्योग्राफी का बात करेंगे या इकोनॉमिक्स का बात करेंगे। उनका जो सब्जेक्ट मैटर है बेसिकली पीसीबी या पीसीएम के ऊपर ही हम लोग थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन या थोड़े जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं वो उस तरह के क्वेश्चंस को हम पूछते हैं और उनका देखते हैं एबिलिटी कि किस तरह से वो क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। और अगर ये तीनों फेज जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनका, चूँकि हमारे सेम कैंपस में जैसा आपने रिव्यू भी किया है, सेम कैंपस में हमारा बिल्डिंग में कुछ फ्लोर पे हमारा हॉस्टल्स है, कुछ फ्लोर पे हमारे कोचिंग्स हैं, कुछ बिल्डिंग में, और कुछ बिल्डिंग है जैसे जिसमें सिर्फ कोचिंग ही चलते हैं। तो वैसे बच्चों को होता क्या है कि परमानेंट निगरानी मिल जाता है, परमानेंट ऑब्जर्वेशन मिल जाता है बच्चों को, पढ़ाई के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं हम लोग, प्रोवाइड करते हैं और कमिटेड होकर काम करते हैं बच्चों के साथ, जैसे कि उनको उनके प्रिपरेशन करने में या उनको रैंक अचीव करने में काफ़ी मदद मिलती है। थैंक यू सो मच सर कि आप हमें इतना टाइम दिए, अपना इतना कीमती समय करियर फिनोलॉजी को दिया आपने सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड होकर इसी फील्ड में हर तरह के मैसेज आप बच्चों को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं, कहाँ रख रखाव सही है बच्चों के लिए, कहाँ पे एजुकेशन क्या चल रहा है, हर चीज़ का डेटा बच्चों को देते रहते हैं, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को सुविधा होती है कोचिंग चूज़ करने में, हॉस्टल चूज़ करने में। चूँकि एक बहुत बड़ा बच्चों के साथ एक सीरियस प्रॉब्लम होता है बच्चों का कि जब हम पटना जाएं तो रहें कहाँ, कैसे सही जगह सिलेक्शन करें, कैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का सही सिलेक्शन करें। तो आप हमेशा काफ़ी देखते हैं कि आप एक्टिव रहते हैं और बच्चों को मैसेज देते रहते हैं, तो आपको भी धन्यवाद। इसी तरह से आप भी काम करते रहें, जिससे कि आने वाले जो पटना शहर में बिहार के कोने कोने से, बिहार से बच्चे आते हैं, यूपी से बच्चे आते हैं, झारखंड से बच्चे आते हैं, तो उनको सहूलियत मिल सके रख रखाव में, कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्शन करने में, है कि नहीं। तो आपको भी इस डिटर्मिनेशन के लिए धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ट्राईबैक ब्लू इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि और भी बच्चों को पता चले कि ट्राईबैक ब्लू इंस्टीट्यूट अपने बच्चों के लिए क्या कुछ खास कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिनोलॉजी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।